मोनालिसा को उसको फरमान को लात मार करके अपने घर चला जाना चाहिए और वो सुरक्षा में रहेगी, सुरक्षित रहेगी। अब फरमान जो है वो तो एक कट्टरपंथी विचारधारा का व्यक्ति है, किसी कट्टरपंथी विचारधारा संगठन से जुड़ा हुआ होगा 100%, आप उसकी जांच करा दीजिए। और फरमान के जो घर वाले हैं वो उसको कबूल ही नहीं करेंगे, वो तो कहेंगे तेरी शादी नहीं हुई है, फतवे तक के तेरे आएंगे मौलाना, उसे कह देंगे तो हराम है, तेरे बच्चे भी हराम पैदा होंगे, क्योंकि निकाह नहीं हुआ। कि अब भी वक्त है, मोनालिसा को समझाइए, किसी भी तरीके से समझाइए, उसकी वापसी कराइए, वरना उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। टुकड़ा गैंग है ये, टुकड़ा गैंग है, ये टुकड़े ही करते हैं बेटियों का। अगर वो उनकी बात नहीं मानेगी फरमान की और फरमान के परिवार वालों की, तो उसके टुकड़े ही कर दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कहेंगे कि ये निकाह होना इसका जरूरी है। मोनालिसा कहेगी हमारी शादी हो गई है मंदिर में, और उसके परिवार के मौलाना कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है, तो यहाँ आकर के विवाद खड़ा होना है। और जब क्योंकि इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। एक माँ बाप जो है वो अपनी बेटियों को पालता है, छोटी से बड़ी करता है, उसको पढ़ाता है, उसको शिक्षा देता है, उसका पालन पोषण लालन करता है, ताकि वो उसकी अच्छी जगह शादी कर सकूं। क्योंकि माँ बाप का एक फर्ज भी होता है, माँ बाप का ये एक फर्ज भी होता है, अच्छा पोषण करना, अच्छी पढ़ाई करना, उसका लालन पोषण करना, अच्छी जगह उसकी शादी करना। लेकिन मोनालिसा ने फरमान नाम के जो युवक से शादी की है वो बहुत ही गलत किया है। उसने जितने उसके फॉलोअर्स थे उनको बहुत दुख पहुंचा है, जो सपोर्टर थे उनको बहुत दुख पहुंचा है, मुझे खुद दुख पहुंचा है। तो मोनालिसा को हम चाहते हैं अब भी वो अपना घर वापसी कर ले, अपने ही धर्म में आ जाए। मेले में रुद्राक्ष की माला बेचते हुए नजर आने वाली मोनालिसा, और जब मोनालिसा मशहूर हुई, लोगों ने उसकी वीडियो बनाई, तमाम लोगों ने उसकी सोशल मीडिया पर इस तरीके से वीडियो वायरल की कि मोनालिसा जो है वो एक फेम बन गई, एक मशहूर इंसान बन गई। लेकिन अब मोनालिसा दोबारा चर्चाओं में है, और मोनालिसा चर्चा इसलिए है क्योंकि उन्होंने एक दूसरे धर्म के व्यक्ति यानी कि फरहान खान नाम के एक व्यक्ति से शादी कर ली है। उसके बाद तमाम जो लोग हैं वो अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। मेरे साथ राव मुशर्रफ अली साहब हैं जो इस्लाम के जानकार हैं, तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखते हैं। इस मुद्दे पर इनकी क्या राय है? मोनालिसा जिसके परिवार का ये कहना है कि हमारी बेटी को बहकाकर फुसलाकर जो है वो व्यक्ति ले गया है, और अब उसने जो है बिना बताए हमारी बेटी को एक तरीके से टेक ओवर कर लिया। उसकी शादी भी हो गई है और मंदिर में शादी की गई है, लेकिन परिवार जो है, माँ जो है, पिता जो है, वो लगातार चिंता दर्शा रहे हैं कि आखिरकार हमारी बेटी के ऊपर कहीं ना कहीं किसी तरीके का तो दबाव डाल दिया गया है, और किसी न किसी तरीके से हमारी बेटी का जो माइंड है वो वॉश कर दिया गया है। एक बात बताइए, एक परिवार, एक पिता, एक माँ अपनी बेटी को 23 साल 22 साल 24 साल रखते हैं, बड़ा करते हैं, कहीं ना कहीं सपने होते हैं, कहीं ना कहीं उम्मीदें होती हैं कि हम अपने बच्चे को अच्छा व्यक्तिगत समाज दें। लेकिन मोनालिसा जो कुंभ मेले से मशहूर हुई, तमाम लोगों ने उसको एक अच्छा एटमॉस्फेयर दिया, उसको कहीं ना कहीं बढ़ाया, लोगों ने उसको प्यार दिया। लेकिन आज मोनालिसा ने एक मुस्लिम इस्लाम धर्म को मानने वाले व्यक्ति के साथ शादी कर ली है। माँ बाप चिंता में है, परेशान हैं। आप एज ए इस्लाम स्कॉलर इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मोनालिसा महाकुंभ मेला प्रयागराज में वायरल हुई थी जी। और मोनालिसा एक बंजारा समाज से आती है, बंजारा समाज है हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में, और वो एक बेचारी अनपढ़ और भोली भाली है। वो वायरल हुई, लोगों ने उसको सपोर्ट किया। चलो फिल्मिस्तान वाले उसको बम्बई ले गए, वहाँ तक तो ठीक था। लेकिन मुझे तभी शक था कि भोली भाली लड़की है, इसके पीछे जरूर लग जाएं, लोग न लग जाएं, और वही आज हुआ है, वही आज देखने को मिल रहा है। तो के पीछे पड़ गए, यानी कि सोशल मीडिया पर उसको मैसेंजर पर, उसकी फेसबुक पर, उसके व्हाट्सएप पर मैसेज करते रहे कहीं ना कहीं नंबर लेकर के, और उसको अपने जाल में फंसा लिया। देखिए, जिहादियों के, लव जिहादियों के बहुत सारे तरीके हैं। लव जिहादी ये ना मत समझो कि सड़कों पे ही मिलेगा, गलियों में मिलेगा। लव जिहादी वकील के रूप में भी कचहरी में बैठा है। लव जिहादी डॉक्टर के रूप में हॉस्पिटलों में भी बैठा है। लव जिहादी जो है वो बिजनेसमैन के रूप में भी बैठा है। लव जिहादी जो है वो मार्केट के अंदर, बाजारों में, हर दुकान पर बैठा है। तो इनका एक गैंग है। ये दूसरी जो धर्म की लड़कियां उनको बहकाते हैं, फुसलाते हैं, और उनका फिर जो है माइंड बदल करके अपने धर्म में परिवर्तन कराना चाहते हैं। उनको यहाँ तक के कह देते हैं ठीक है तू शादी कर ले मुझसे, अगर तू मंदिर में ही करना चाहती है तो मंदिर में ही मैं कर लूँगा, मैं तिलक भी लगा लूँगा। क्यों? क्योंकि उसको पूरा अपने अंदर उसको विश्वास दिलाते हैं, विश्वास में अपने पूरा करके फिर उसका धीरे धीरे जो है उसका सिंदूर भी हटवा देते हैं, उसका पहनाव भी बदलवा देते हैं, और अगर वो बात नहीं मानती हैं तो उसके टुकड़े करके फिर बोरी में डाल करके फिर कहीं सड़क पर फेंक जाते हैं।
तो होशियार होने की आवश्यकता है। ऐसी बच्चियों को मैं कहना चाहता हूँ, भारत में जितनी भी हमारी बेटी बहनें हैं उनको होशियार होना चाहिए ऐसे लोगों से, क्योंकि इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। एक माँ बाप जो है वो अपनी बेटियों को पालता है, छोटी से बड़ी करता है, उसको पढ़ाता है, उसको शिक्षा देता है, उसका पालन पोषण लालन करता है ताकि वो उसकी अच्छी जगह शादी कर सकूं, क्योंकि माँ बाप का एक फ़र्ज भी होता है, माँ बाप का ये एक फ़र्ज भी होता है अच्छा पोषण करना, अच्छी पढ़ाई करना, उसका लालन पोषण करना, अच्छी जगह उसकी शादी करना। लेकिन मोनालिसा ने फरमान नाम के जो युवक से शादी की है वो बहुत ही गलत किया है। उसने जितने उसके फॉलोअर्स थे उनको बहुत दुख पहुंचा है, जो सपोर्टर थे उनको बहुत दुख पहुंचा है, मुझे खुद दुख पहुंचा है। तो मोनालिसा को हम चाहते हैं अब भी वो अपना घर वापसी कर ले, अपने ही धर्म में आ जाए। भले ही उसने मंदिर में जा कर के शादी कर ली हो, फरमान ने उसके साथ जो है धोखा किया है, विश्वासघात किया है। उसको बेचारी नासमझ है, अनपढ़ है मोनालिसा, उसको अभी बेचारी को इतनी समझ नहीं है, भोली भाली है। मैंने उसकी बहुत सारे वीडियो देखे हैं। उसको उसने प्रेम जाल में फंसा करके उसको जो है उसका धर्म जो है परिवर्तन कराना चाहता है। आपको क्या लगता है, आप इस्लाम के स्कॉलर हैं, आप हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं, क्या जिस तरीके से जब मीडिया फरमान से बात करती है वो कहती है कि साहब देखिए तमाम मुद्दे ऐसे रहे जो लव जिहाद को जोड़ते हुए नजर आए, दिल्ली में कई ऐसी घटनाएं हुई और तमाम शहरों में ऐसी घटनाएं हुई कि जहां प्यार हुआ, मोहब्बत हुई, एक दूसरे का रिश्ता भी बनाया, शादी तक वो रिश्ता पहुंचा, लेकिन उसके बाद जब केरला स्टोरी जैसी फिल्में आती है, शायद आपने देखी होगी, केरला स्टोरी 2 भी आई, लेकिन फरमान कहता है कि साहब लव जिहाद वाली इसमें कोई बात नहीं है, मैं अपने धर्म में हूँ, मोनालिसा अपने धर्म में है, ना मैंने इनका धर्म बदलवाया है, ना मैं इन्होंने मेरा धर्म बदलवाया है, ये मोहब्बत है, ये प्यार है, ये 6 महीने का जो प्यार है, मुझे ऐसा लगता है कि 60 साल वाला ये प्यार है। तो मोनालिसा के जो परिवार वालों की चिंता है, क्या वो सही दर्शाती है आपकी नज़रों में? और अगर मैं इस्लाम की बात मानूँ या इस्लाम के थोड़ा जानकार हैं आप, इसके लिए जानकारी लूँ, तो क्या मोनालिसा का जो परिवार, मोनालिसा को फरमान का परिवार एक्सेप्ट कर पाएगा जो बागपत का रहने वाला? हालांकि उन्होंने कहा कि हमें इस शादी का ना पता था, ना इस शादी से हमें कोई मतलब है, ना लड़के ने हमें बताया, चुपचाप जाके शादी कर ली, कई लड़के उसके साथ उस वीडियो में नजर आ रहे हैं। आप इसको क्या कहेंगे, क्या मोनालिसा को परिवार एक्सेप्ट कर पाएगा या फिर उनका धर्म परिवर्तन करवाना पड़ेगा? देखिए, परिवार वालों ने जो उसकी चिंता की है, उनका खून है मोनालिसा उनका खून है, उनके घर में पैदा हुई है, तो उनको तो उसकी चिंता रहेगी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ मोनालिसा को उसको फरमान को लात मार करके अपने घर चला जाना चाहिए और वो सुरक्षा में रहेगी, सुरक्षित रहेगी। अब फरमान जो है वो तो एक कट्टरपंथी विचारधारा का व्यक्ति है, किसी कट्टरपंथी विचारधारा संगठन से जुड़ा हुआ होगा 100%, आप उसकी जाँच करा दीजिए। और फरमान के जो घर वाले हैं वो उसको कबूल ही नहीं करेंगे, वो तो कहेंगे तेरी शादी नहीं हुई है, फतवे तक के लिए आएंगे मौलाना, उसे कह देंगे तो हराम है, तेरे बच्चे भी हराम पैदा होंगे, क्योंकि निकाह नहीं हुआ। इस्लाम धर्म के अनुसार जो विवाह होता है उसमें निकाह होता है, और निकाह के बाद भी बहुत सारी बातें, बहुत चीज़ें हैं जो इस्लाम के थ्रू फॉलो करनी पड़ती हैं। तो उसके घर वाले कहेंगे तेरा निकाह हुआ ही नहीं है, इसको लात मार, इसको भगा, और यही होगा। तो मोनालिसा को चाहिए फरमान को तुरंत लात मार के अपने घर वालों के पास चला जाना चाहिए, अपनी घर वापसी कर ले, और वैसे ही जो है अपना गंगा में कहीं स्नान कर करके अपना वहाँ किसी मंदिर में जा कर के पूजा करे और तौबा करे कि मुझसे गलती हो गई थी। अब भी वक्त है मोनालिसा के लिए। लेकिन जब फरमान मीडिया के सामने आ रहा है, फरमान तो कह रहे हैं मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं अपने धर्म में हूँ, ये अपने धर्म में, और हमने जाकर मंदिर में शादी भी करी है। तो फरमान को लेकर आप क्या समझते हैं, क्या सोच रहे हैं? फरमान जो कह रहा है कि मेरा प्यार है, मोहब्बत है, 6 महीने में हम पहले मिले और हमारी अट्रैक्शन हुई, इसने मुझे प्रपोज किया, मैंने इनको कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, हम इस में आगे बढ़ेंगे और शादी तक ये मामला पहुँच। देखिए, मैंने कहा है फरमान जो है मोनालिसा पे जाल डाला है, प्रेम का जाल डाल कर, प्रेम प्रसंग में फंसा करके उसको उस पर जाल डाला है, उस पर उसके साथ विश्वासघात किया है। उसको वो वही करेगा, उसका धर्म परिवर्तन कराएगा, फिर वही बुरखे में फिरेगी। आज वो खुली फिरती है, वो दिखाई भी नहीं देगी, और फिर उसको कहीं हलाला के नाम पर कहीं उसके साथ ऐसी गलतियां करेंगे वो सब कि हलाला कर लो साहब, ये कर लो, वो कर लो। कभी बाप हलाला करेगा फरमान का, कभी उसका बड़ा भाई करेगा, कभी छोटा करेगा, तो हलाले में उलझी रहेगी उनके घर में।
हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ, मोनालिसा को माफ़ी मांगनी चाहिए, पूरे देश से बल्कि माफ़ी मांगनी चाहिए, घर वालों से तो माफ़ी मांगनी ही चाहिए। मोनालिसा के जितने फॉलोवर्स हैं, उसको सपोर्ट करने वाले हैं, तमाम निराश हैं, वो हक्का धक्का रह गए, हक्का बक्का रह गए, बहुत परेशान है। मैं खुद परेशान हूँ कि इसने ये क्या किया। इतनी अच्छी पवित्र जगह से वो महाकुंभ प्रयागराज में है, धर्म नगरी है, वहाँ से वो जो है वहाँ से वायरल हुई थी और तभी से उसके पीछे ये जिहादी लोग लग गए थे और उसे लव जिहाद के जाल में फंसा करके आज उसका धर्म परिवर्तन उन्होंने करा ही दिया है। समझिए, भले ही शादी मंदिर में हो गई हो, लेकिन हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि उसके घर वाले यही कहेंगे फरमान के कि शादी नहीं हुई है, इस्लाम धर्म के अनुसार नहीं हुई है। निकाह होता है इस्लाम धर्म के अनुसार, तब जा करके शादी मानी जाती है। एक आखिरी सवाल आपसे मुशर्रफ भाई ये है कि जिस तरीके से केरला स्टोरी आई, तमाम लोगों ने उसका विरोध भी किया, उसके बाद केरला स्टोरी 2 आई, तमाम लोगों ने विरोध किया, कई सीन को हटवाया गया, कई सीन को कटवाया गया, उसके बाद वो कई दिक्कतों के बाद, कई कोर्ट कचहरी मामलों के होने के बाद वो फिल्म जो है रिलीज़ हुई है। आज लोग उस फिल्म को देख रहे हैं। आपने भी शायद केरला स्टोरी 1 मेरे हिसाब से देखी थी, उस समय मेरी आपसे बात हुई थी। जो केरला स्टोरी में दिखाया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये सच्चाई है या फिर केरला स्टोरी जैसी फिल्में जो हैं वो सिर्फ एक भ्रम फैलाने का काम करती है समाज में? नहीं, उसमें सच्चाई है। देखिए, वो सभी ने देखी है, केरला स्टोरी, द केरला स्टोरी सभी ने देखी है। जो उसमें दर्शाए गए हैं सीन, वो बिल्कुल जो दुनिया में आजकल चल रहा है, भारत के अंदर चल रहा है, वही उसमें दर्शाया गया है, वही उसमें फिल्म में दिखाया गया है। और वही काम जो है केरला के अंदर जा करके मंदिर में शादी जो मोनालिसा की हुई है, वही काम 2 कॉपी वही हुआ है मोनालिसा के साथ भी, और वही होना आगे उसका। एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जहां दोनों समुदाय, दोनों जो लोग हैं, एक बागपत का है, वो भी उत्तर प्रदेश में लगता है। मोनालिसा जहां से फेमस हुई, जहां से मोनालिसा को लोगों ने जाना, वो भी उत्तर प्रदेश में, आपने कहा धर्म नगरी, और प्रयागराज है भी धर्म नगरी, महाकुंभ लगा था। लेकिन यूपी में शादी ना करके अदर राज्य में शादी करने का आप क्या समझते हैं? यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, और जब अदर राज्य में ये दोनों शादी करने गए, दोनों यूपी के रहने, एक यूपी में आई, यहाँ से फेमस हुई, दूसरा व्यक्ति यूपी का रहने वाला है। आपको क्या लगता है, अदर स्टेट जहाँ पर योगी की सरकार नहीं है या बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ पर जाके शादी की, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, केरला में जो है अधिकतर लोग कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं, और ये शादी वहाँ चुपचाप की गई है, और चुपचाप करने के बाद फिर वायरल हुई है। अगर यही काम ये उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या बिहार में करते तो ये 100% ये काम होने वाला नहीं था, और ये फरमान जो है वो सलाखों के पीछे होता। इसी डर की वजह से इन्होंने चुपचाप जा कर के केरला में सुनियोजित तरीके से जो है षड्यंत्र रच के वहाँ पर केरला में जा कर के शादी की है। आखिरी सवाल यह है, जो परिवार अपनी बेटियों को बड़ा करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, उन परिवारों के लिए आप क्या कहेंगे? उन बेटियों के लिए आप क्या कहेंगे? ठीक है, मोहब्बत होती है, प्यार होता है, क्योंकि ये नई उम्र जो होती है 17, 18, 19, 20, 21 साल की जो उम्र होती है, ये थोड़ा सा इसमें जो एक नज़दीकियाँ होती हैं वो लड़का युवा युवती में हो जाते हैं। लेकिन जब ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है जिसमें आपने कहा कि साहब कट्टरपंथी सोच के लोग इसमें जो है फ़ायदा उठाने का काम करते हैं, आप क्या कहेंगे बेटियों को और क्या कहेंगे उनके परिवार को, खासकर मोनालिसा के परिवार को? देखिए, मैं खास करके मोनालिसा के परिवार को कहना चाहता हूँ कि अब भी वक्त है, मोनालिसा को समझाइए, किसी भी तरीके से समझाइए, उसकी वापसी कराइए, वरना उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। टुकड़ा गैंग है ये, टुकड़ा गैंग है, ये टुकड़े ही करते हैं बेटियों का। अगर वो उनकी बात नहीं मानेगी फरमान की और फरमान के परिवार वालों की, तो उसके टुकड़े ही कर दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कहेंगे कि ये निकाह होना इसका ज़रूरी है। मोनालिसा कहेगी हमारी शादी हो गई है मंदिर में, और उसके परिवार के और मौलाना कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है। तो यहाँ आकर के विवाद खड़ा होना है, और जब विवाद होएगा तो फिर उसका इलाज ये यही करेंगे कि उसका टुकड़े टुकड़े करके कहीं डाल देंगे, और कह देंगे इसने तो आत्महत्या कर लिया, इसने तो खुद फांसी लगा लिया, इसने तो ये कर दिया, वो कर दिया। तो मैं भारत की बहन बेटियों से यही कहना चाहता हूँ कि आप जो हैं ऐसे लोगों से सतर्क रहे, जैसे फरमान जैसे हैं लव जिहादी हैं। ये लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं, प्रेम प्रसंग में फंसाते हैं। ये जो युवा बच्चियाँ होती हैं, किशोरी होती हैं, किशोर अवस्था में होती है, 17, 18 साल, 20 साल की, ये ऐसी ही लड़कियों को ढूंढते हैं और उन पे अपना प्रेम का जाल करके, मोहब्बत का जाल डाल करके उनको फंसाते हैं। जहांगीर बाबा जैसे गैंग चल रही है। जी 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 जी। तो इसीलिए जहांगीर बाबा वाली जो गैंग थी, जहांगीर बाबा यही तो काम करता था मेरे भाई, और वही मैं बता रहा हूँ। जहांगीर बाबा जो है वो छंगूर बाबा
वो शंकर बाबा यही तो काम कर रहा था, पहले अंगूठी बेचता था, ऐसे ही फंसाया उसने लोगों को और विदेश तक भेज दी। तो पता भी नहीं लगता विदेश कब बेच दे और कब भेज दें, ये ऐसा गैंग है। तो सावधान रहे, सतर्क रहे, बचे, इसी में हम सबकी भलाई है, इसी में हम सबका फायदा है। जय हिंद, जय भारत। चलिए, हमारे साथ राव मुशर्रफ साहब से बेबाक राय रखते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश बागपत का रहने वाला है फरहान खान। और मोनालिसा और फरहान खान ने शादी कर ली, उसके बाद किस तरीके से लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन जो बेबाक राय इन्होंने अपनी रखी है परिवार को देखकर, परिवार को सोचकर, मोनालिसा जहां से फेमस हुई उस पूरे मामले को देखकर अपनी बेबाक राय रखी है और सलाह भी दी है। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय रखें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, उत्तर प्रदेश।